सो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 4। देखो, मैं इसको एक वीडियो एक उसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और यही एक रीजन है कि आप सभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ताकि आप पर्टिकुलर मतलब इस पार्ट में पढ़ना, इस पार्ट में पढ़ना, ऐसे ही पढ़ो। माई स्क्वायर को जितना आप मतलब ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ वीडियोस भी, ताकि आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, ठीक है ना। और बस आज चलते हैं अपना कमांड सीखेंगे। आज मैंने माई स्क्वेल पहले ही खोल लिया था। पासवर्ड आप सभी को मेरे इसका पासवर्ड पता ही है। तो पूरी उम्मीद है विजिबल होगा। मैंने यहाँ पे देखो अभी अभी खोला पासवर्ड यहाँ पे डाल के थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, शो डाटा बेसिस। सबसे पहले हम कमांड यही डालेंगे जब भी खोल लेंगे, ठीक है। जब भी माई स्क्वेल खोल लेंगे हमें और तो कुछ करना नहीं सब, क्योंकि अभी आपको बेसिक सीखना है। तो शो डाटा बेसिस, ये सारे डाटाबेस है हमारे पास, ठीक है। इनमें से आपका हमारा वाईटी वाला था ना, तो यूज वाईटी। एक मिनट, अगर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी वो बीच बीच में फोकस चेंज हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा लॉक लग जाए। तो लॉक यहाँ पे बस कितना विजिबल में आएगा ना, चलिए। यूज वाईटी हो गया, डाटाबेस चेंज हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, डाटाबेस चेंज हो गया। तो अब हमें करना है शो टेबल्स। ये आ गई हमारी टेबल्स। तो हम करते हैं क्लास 12 यूज, या फिर यूज नहीं, सॉरी हमें पहले उसमें देखना है ना। तो सेलेक्ट SLECT सेलेक्ट select star from select star from। और गाइस एक बात और, एक मिनट मैं देख कर लूँ आवाज तो आ रही है, मैं चेक कर लूँ। एक मिनट, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी शायद। तो मुझे ये चेक करना था कि आवाज आ रही है कि, तो आवाज पूरे अच्छे से आ रही है, ठीक है। आवाज है जो पूरे अच्छे से आ रही है। और मुझे ये बस इसलिए चेक करना था, इसलिए मैंने बीच में वीडियो को पॉज लिया था एक, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आगे कमांड देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 की कमांड। और हाँ, ये कमांड जो है आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जितनी भी सारी कमांड है वो ये सारी आपको कमांड टिप्स होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कि कमांड बताओ, सिलेक्ट मतलब सारी एक टेबल आपको देखनी है, तो आप ये वाली कमांड एकदम बता दो, ठीक है। आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमने ये बनाया था, देखो, सबस नेम और सबस एड्रेस, प्रशांत सार्थक। और ये अब हमें आज इसमें आपको सीखेंगे आपको को अगर कोई भी एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो प्राइमरी की वाला मैंने पर्सन वाली इसमें बता दिया था आपको। इसमें आज हम आपको एक दो ऐड करेंगे अब इसमें हम। चलो इसमें दो में बता देता हूँ। लाइक आपको करना था, अगर आपको देखो किसी का लाइक आपको सब नाम चेंज करना है आपको, ठीक है। इसमें प्राइमरी की तो है नहीं, तो इसमें हम 1 भी कर सकते हो, पर हम 1 नहीं करेंगे इसमें। मैं आपको 3 करके दिखाता हूँ। देखो, आपको करना है सिलेक्ट, नहीं 3 नहीं, लाइक आपको इसमें कोई भी चेंज करना है या फिर आपको शो करना है। हाँ, देखो मैंने अगर करा, आप अगर करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 तो आपकी पूरी टेबल आएगी। अगर आपको एक ही चीज दिखाना है, सिलेक्ट सब सबस नम सिलेक्ट करना है, सब नेम सिलेक्ट करना बताना है, और सबसे एड्रेस बताओ, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम देखो, मैं आपको पूरी लिख दूंगा, एक बार फिर बताता हूँ। फ्रॉम क्लास 12 टेबल, फ्रॉम क्लास 12 टेबल का नाम, वेयर सबस नम इजिकल्स टू 1, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल कितनी कमांड यूज हुई आपकी, मतलब कितने, बेसिकली आप कह सकते हो कि कितनी एसक्यूएल की मेन कमांड जो यूज हुई है वो है सिलेक्ट, ठीक है, आपका फ्रॉम और वेयर। ये 3 कमांड ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर कमांड में यूज होगी। और वेयर वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर फ्रॉम। ठीक है, वेयर की मतलब इसका मतलब वही है जहां पे आप, जैसे इसमें कहते हैं ना इंग्लिश में वेयर मतलब कहाँ, तो मतलब कहाँ की जगह आप इसमें कह सकते हो कि देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट सबस नेम को सिलेक्ट करो, सबस नंबर को सिलेक्ट करो, सब नेम को सिलेक्ट करो, सबस के एड्रेस को सिलेक्ट करो। क्रोम कहाँ से, क्लास 12 से सिलेक्ट करना है, क्लास 12 टेबल है। वेयर जहां पर सर्च नम जो है वो 1 है। ठीक है, देखो अब 1 करते ही तो एक ही फील्ड आया, दो नहीं आया, जैसे पहले 2 आ रहे थे अब एक आया। इस कमांड से आप ये प्रिंट करा सकते हो, इस वाली से, पूरी कमांड से। अरे समझ रहे हो? ठीक है ना, इससे आप ये प्रिंट करा सकते हो पूरा। तो इससे आप प्रिंट ऐसे करा दोगे। और अगर आप यहाँ पे 2 कर देते, सर्च नेम देखो अगर पूरी आ गई, हाँ इससे आप 2 कर दो तो सार्थक आ गया, मतलब दूसरे वाला आ गया दूसरा। अब मैं इसकी जगह जरूरी नहीं कि मुझे सर्च नेम ही लिखना है, इसकी जरूरी नहीं मुझे यहाँ सर्च नेम ही लिखना है। मैं यहाँ पे लिख सकता था कि अगर एड्रेस अलग होता, बाई चांस इसका बड़ौत होता है, इसका दिल्ली होता, या फिर बड़ौत होता है, या फिर कुछ भी मतलब आसपास शामली ले लो, या फिर दिल्ली ले लो। प्रशांत का बड़ौत है, सार्थक का दिल्ली। तो अगर मैं लिख देता यहाँ पे यहाँ तक सेम रहेगी, वेयर सर्व्स एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली, तो ये आपका आ जाएगा, तब आपका सार्थक आ जाएगा अगर यहाँ पे दिल्ली होता। ठीक है ना? अब देखो अब देखो कि जो नेक्स्ट कमांड है आपकी वो है मैं आपको मतलब वैसे लिख के बता रहा हूँ अभी, ये कमांड आपको डायरेक्ट ऐसे टाइप नहीं करनी। एंड और नॉट, ये आपके लॉजिक गेट्स अगर आपको पता होगा, पता तो होगा ही सबको। तो एंड और नॉट के जो लॉजिक गेट्स की ये अलग कमांड होती है इनकी, ठीक है, तीनों की, एंड और नॉट। तो एंड इसमें आपकी जो एंड और की कमांड है वो सेम ही होगी, लाइक आपने कुछ भी लिखा तो एंड और लग जाएगा बस। नोट की इसमें अलग होती है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड और की ज्यादा हार्ड एंड टफ कमांड नहीं है, वो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो आती भी नहीं कहीं, वो नोट की आती है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ। लाइक अब आपको लिखना है सिलेक्ट, सबसे पहले कॉलम नेम सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो जैसे ऊपर करा आपने, तो हम कर देते हैं लाइक सिलेक्ट, छोटा सिलेक्ट सब नम, सब नम। ठीक है, सब नम लिख दिया, सॉरी फ्रॉम कहां से, क्लास 12 वेयर। देखो यहाँ पे आपको लिखना है वेयर, वेयर आप ऐसे ना लिख के मैं आपको क्योंकि ये वो होता है। एक बात और, एसक्यूएल जो है आपका वो आपका केस सेंसिटिव है, मतलब आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं होती। बट जो पर्टिकुलर कमांड्स है, एक दो चीज होती है, जैसे फॉर्मेट होता है इसमें, वहां पे आप कैपिटल और स्मॉल नहीं लिख सकते, वहां पे आपको जो चीज है वही लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेयर, वेयर के बाद आपको लिखना है लाइक क्या करना चाहिए, हमें क्या सिलेक्ट करो, वेयर वेयर सब, वेयर सब नम नॉट 1। ठीक है, अच्छा ये एक मिनट मैंने कमांड गलत डाली, सॉरी गाइस। पहले नो वेयर नोट, वेयर नोट कमांड, मतलब इसमें कैपिटल स्मॉल की कमांड की गलती नहीं हो रही है। ठीक है, जो कमांड इसमें वेयर नोट कंडीशन डालनी है अब हमें, तो कंडीशन जो डालेंगे हम, वेयर नोट वेयर 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 नोट वेयर नोट सब नम 3, या 2 डाल देता हूँ। अरे सॉरी, ये तो गलत हो गया, एंटर कर दिया बिना कमांड, उससे भी एरर आएगा अभी। अब दोबारा डाल लो, अब एंटर करो, एरर आया। एक मिनट गाइस, मैं इसको देखता हूँ एक बार, तो मुझे चेक करनी पड़ेगी क्यों गलती आ रही है इसमें। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी ये गलती कर रहा था मैं, ये देखो एरर आ रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट सब नम पूरा सेम लिखा है यहाँ तक, वी आर नोट, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करने दे, सब नम इज इक्वल टू 2,
और पैरेंथेसिस बंद, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाना था। फिर आप उसे देख सकते हैं कि जो हमारा आया आउटपुट ये आया सर्वनाम वन। सर्वनाम वन इसलिए आया क्योंकि सिलेक्ट सर्वनाम, हमने केवल सर्वनाम सिलेक्ट करा था। अगर हम करते कि सर्व नेम एंड सर्व एड्रेस, तो फिर आता वो पूरे टेबल बन के आ जाती है ऊपर हमारी जो हमारी टेबल थी, ठीक है ना। इसलिए हमारे लेकिन ये आया खाली केवल सर्व नेम इसलिए आया क्योंकि हमने केवल सर्व नेम सिलेक्ट करा था। समझ पा रहे हो? पूरी उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। और जो आपका थ्योरी पार्ट मतलब इसकी जो कमांड मैंने आपको पीपीटीज में दे रहा हूँ उनको आप करोगे तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया आपकी मतलब वेयर नोट वाली कमांड आपकी हो गई है। अब आपको करनी है कौन सी कमांड आप इसमें यूज करोगे। इसमें देखो अगला जो आपका टॉपिक है जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें है कि इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन तो यही मतलब जैसे आप ऐसी कमांड लिखनी है आपको जैसे आप सिंपली लिखते हो, इन लिखना है और बिटवीन लिखना है बस। लाइक वाली देखते हैं अब हम। लाइक वाली सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है, लाइक वाली देखते हैं अब। वीडियो तो होने ना, कभी मैं वीडियो बोला चला जा रहा हूँ वीडियो होनी ना हो। हाँ वीडियो तो होने, चलो अब देखते हैं लाइक। मैं सोच रहा हूँ कि टेबल को थोड़ी बड़ी कर लूँ क्योंकि टेबल बहुत छोटी है। हाँ, तो हाँ अभी माइक बीच में बंद हो गया था अपने आप तो अब देखते हैं हम करते हैं। मैं एक बार टेबल में दो तीन चीजें ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब दो तीन नई जैसे ये नेम है ना, ऐसी नेम ऐड कर दूं मैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं यहाँ पे पोज लगा रहा हूँ इतने, क्योंकि नेम ऐड करना आपको पता ही है, पिछले बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे ऐड करते हैं। तीसरा देखो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। इंसर्ट इनटू क्लास 12 वैल्यूज, नेम में तीसरा क्या डालूं, प्रशांत हो गया, सार्थक हो गया, आर्यन डाल देता हूँ। आर्यन, उसके बाद हमारा एड्रेस था, एड्रेस इसका मैं बढ़ोत ही रहता है यहाँ पे, ये कॉमा पीछे करो, बढ़ोत में भी ऐसे करके BARAE, ठीक है, यहाँ पे आगे हो जा parenthesis close then semicolon and enter, क्वेरी वन इफेक्ट हो गई। अब मैं इसमें दो तीन ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हाँ जी गाइस, तो बीच में एक एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो आप फिर से अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, ठीक है, तो सभी जाओ इसे फॉलो करो, अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ, मिस्टर कोडेक्स ये सर्च करना, हमारा ही नाम आएगा, ठीक है, आइकन देख सकते हो ये लगा हुआ है, इसमें जाओ इसे फॉलो करो। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे आपको मेन मतलब आईडी के लिए नहीं कहा जा रहा, अभी आईडी को तो फॉलो कर ही देना कर जाओगे। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, हाँ आई होप विजिबल होगा, थोड़ा सा ब्लर है बट ठीक है। देखो जाना यहाँ पे देखो मिस्टर कोडेक्स का नाम ऐसे एक बैनर बना होगा, उस पर क्लिक करना, तो आपका यहाँ पे एक एआई खुलेगा, मिस्टर कोडेक्स का एआई, ठीक है, वेलकम मैसेज आप सभी के लिए ये रहा। तो जाना जल्दी, इसको फॉलो करना है और इस पर क्वेश्चंस पूछना, जो भी आपके मतलब पाइथन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जाके आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। जाओ और जाके इसको अभी के अभी फॉलो करो, ठीक है, ये आपका पेज है, जाओ और यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी है, जाके आप इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी गाइस, तो देखो ये कमांड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक आपके सामने मैंने मतलब इन तीन को नाम इंसर्ट करे। एक मिनट आपको पहले उससे पहले दिखा देता हूँ, सिलेक्ट, आपको एक बार अपनी टेबल दिखा देता हूँ कि जो हमारी टेबल अपने फाइनल हुई है। टेबल ये कमांड आपको सबसे बेसिक कमांड ये वाली आपको तो याद होनी ही चाहिए,
ठीक है। अब हमारे जो मेंबर्स है वो ये कुछ इस प्रकार है, आप सभी देख सकते हैं। प्रशांत बड़ोत, सार्थक बड़ोत, आर्यन बड़ोत, असीम वाराणसी और अर्जुन दिल्ली। मतलब ये सब मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के नाम ही लिखे हैं। अरे फिर से लो कट गया इसका, एक मिनट फोकस हो गया, लो हो जानी चाहिए बस। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अब हमने क्या कमांड डाली थी यहाँ ऊपर, वही कमांड सेम डालते हैं। अब देखो हमें चाहिए सेलेक्ट सब नेम। सब नेम सेलेक्ट करेगा, क्लास 12th में से करेगा वेयर, जहां पर देखो ये आपकी कमांड है वेयर, जहां पर सब एड्रेस जो है वो लाइक कमांड यूज हो रही है। लाइक बी परसेंट मतलब बी स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, या कह सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर बी होना चाहिए उसका, जिसका सब एड्रेस का फर्स्ट कैरेक्टर बी होगा, आगे कुछ भी हो उसका सब नेम दिखाओ मैं। तो अब देखो यहाँ दिल्ली है तो डी है सब, ठीक है। वी है, वाराणसी है तो वी है, तीन है बड़ौत, मतलब जिनके स्टार्टिंग में बी आ रहा है। अगर आप इसको एंटर करते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ एंटर, तो देखो तीन आ गए, प्रशांत, सार्थक, आर्यन, क्योंकि ये मतलब इनका जो सब एड्रेस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बी है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और कमांड डाल दे हो लाइक परसेंट से पहले भी लग दो वी, तो एक ही नाम आएगा प्रिंट असीम। ठीक है, समझ पा रहे हो। लाइक में ऐसे ही है। अब अगर आप इसके आगे करो, देखो परसेंट को परसेंट के आगे करो, इधर लगा दो, लाइक लास्ट में क्या करना है, टी लगा दो, नहीं आई लगाते हैं, चलो आई लगा दिया। ठीक है, अब वो प्रिंट होगा जिसके लास्ट में आई है, पहले कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है। परसेंट से देखो जो शब्द है ये, इसका मतलब इससे पहले कुछ हो, जहां पे परसेंट है, जहां पे आपको परसेंट दिख गया उसका मतलब इस जगह कुछ होगा। उसके बाद जो चीज है मतलब ये उस जगह है, मतलब कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हो। परसेंटेज एक है, उसके बाद जैसी परसेंट के बाद आई है, तो मतलब परसेंट आई से पहले कुछ बहुत कुछ लिखा है, वो कितना कुछ हो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना। अगर ये जैसे पहले था ऊपर, यहाँ देख सकते हो ये वाला इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पहला बी होना चाहिए, आगे कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है। अब यहाँ एंटर कर लो, देखो असीम और अर्जुन, क्योंकि इनका जो सब एड्रेस में लास्ट में आई है। देखो यहाँ पे आप इस जगह अगर आप सब नेम लिख दोगे तो नाम में लेगा वो, फिर जैसे अगर मैं टी लिखूंगा, लास्ट परसेंट टी लिखूंगा तो मतलब प्रशांत आएगा उस हिसाब से, जिसका पहले कुछ भी होगा लास्ट में टी होगा तो। ठीक है, ये आपका है अगर आपको स्टार्टिंग का देखना है। अब आता है आपका ऐसे ही बीच का, लाइक आपको मैं परसेंट लगा दो और यहाँ से ये हटाओ और परसेंट के बीच में यहाँ पे लिख दो, ऊपर देखो कोई स्पेलिंग ए। अब यहाँ देखना आप, देखो इससे क्या होगा, परसेंट डैश मतलब जो भी आपको लिखना है ये ए बीच में होना चाहिए, कहीं भी किसी के भी हो, उससे आगे पहले जो हो उसको मतलब नहीं है, कुछ भी हो लेकिन ए होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एंटर करते तो देखो इन सब के सब एड्रेस जो है उसके नाम में बीच में ए है। अब आप देख लो नाम क्या है, प्रशांत, सार्थक, आर्यन, असीम। देख लो प्रशांत के देख लो ए आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ए, सार्थक के आ रहा है, आर्यन के आ रहा है, और असीम का भी तो था क्या, हाँ असीम भी है, सारे थे ना, हाँ इन चारों का नाम है देखो, क्योंकि वाराणसी का भी आ रहा है, तो इसलिए आपका ये ऐसे होगा। और अगर आप इसमें करते हो, अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ये सारी कमांड आपको परसेंट वाली तो लाइक वाली तो होनी चाहिए, लाइक इसमें हर एक में आएगा। ठीक है, लाइक मतलब इस जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग में ए, देन परसेंट, और फिर हाँ लास्ट में, इसको भी हटाओ, अरे इसको ओ कोमा हो गया आगे। अब हमें लिखना है स्टार्टिंग में जैसे बी 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 टी कर देता हूँ, चलो देखो बी परसेंट और टी, इसका मतलब है, दिख रहा है ना आपको सही, हाँ मैं मुझे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं करता हूँ क्योंकि फिर आपको विजिबल में देखने में दिक्कत होगी।
भाई सिग्मा सही है। देखो, इसका मतलब है बी परसेंट टी का मतलब है आपका कि स्टार्टिंग बी होगी, एंडिंग टी से होगा, बीच में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, स्टार्टिंग बी होगा, बी से स्टार्ट होगा, एंडिंग में टी होगा, और बीच में कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है। ये तीन आ गए बढ़ोत, क्योंकि बढ़ोत वाले ही यही है। देखो बढ़ोत, स्टार्टिंग में बी, एंडिंग में टी। ठीक है। और ये परसेंट लाइक की कुछ कमांड्स हैं, वो मैं आपको मतलब बताता जा रहा हूँ बार आगे आगे, क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, वही 40 मिनट की या 45 या 50 मिनट की वीडियो बनेगी। और मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो एसक्यूएल सीखने में। देखना जरूर, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखोगे नहीं। अब यहाँ देखो, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। दिल्ली वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत देर हो गई दिल्ली का नहीं आया कोई। यहाँ देखो, अब हम करते हैं लाइक स्टार्टिंग में डी होगा मतलब दिल्ली। ठीक है। और यहाँ पे आपने दे दिया स्पेस, नहीं स्पेस नीचे वाला मतलब अंडरस्कोर जिसे आप कहते हो। और उसके बाद आपने दो यहाँ पे परसेंटेज में ये परसेंटेज लगा दिया, तो क्या होगा अर्जुन। क्या मतलब हुआ इसका, जहाँ मतलब ये नहीं है कि देखो डी से तो स्टार्ट होगा, बीच में परसेंटेज मतलब उससे पहले कुछ भी हो वो तो ही देखो डी के बाद यहाँ एक मतलब इसका मतलब है जो ये कि यहाँ कोई भी एक कैरेक्टर होगा। देखो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखो जैसे दिल्ली की स्पेलिंग तो सबको पता ही होगा, DELHI। तो अब यहाँ पे देखो जो मैंने लिखी है आपकी कमांड, उसका मतलब है कि ए मतलब मैंने डी डैश परसेंट लिखा, तो उसका मतलब है कि वो जो फाइंड करेगी वैल्यू, वो डी से स्टार्ट हो रही होगी, और कम से कम दो कैरेक्टर उसके लेंथ में होने चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि जो इसके आगे है, मतलब जो आगे जितनी भी लेंथ है, लाइक डी यहाँ पे है, तो उसके आगे जितनी लेंथ है उसमें कम से कम दो कैरेक्टर होने चाहिए, कम से कम दो कैरेक्टर। ठीक है ना। और अगर आप इसको बड़ा करोगे, स्पेस को बड़ा करके लगाओगे, तो इसका मतलब है तीन होने चाहिए। यहाँ अगर मैं एक और लगा देता हूँ लाइक क्रेडिट, तो इसका मतलब तीन होने चाहिए। अर्जुन तो वो फिर भी आएगा क्योंकि दिल्ली में तीन तो है ही, DELHI। ठीक है। तो बट डी सब जैसे करा हमने, तो इससे मतलब इसका मतलब है दो, दो कैरेक्टर हो गए डी के बाद, इसका मतलब है तीन कैरेक्टर हो गए डी के बाद। परसेंट मतलब आगे कुछ भी हो, कितना ही हो, उससे मतलब नहीं है। डी के बाद दो होने चाहिए, लेकिन ये है इसका मतलब। कितनी बता दी मैंने आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ही तो हो रही, हाँ सॉरी। ठीक है। और अब कौन सी रहेगी ये हमारी, हमने देखो आपको लाइट वाली बता दी, हमने आपको वेयर बता दी, बिटवीन आपकी हो गई, इन ऑपरेटर आपका इन भी वही सिंपल जो आपको बता दिया था वही होता है। ठीक है। और उसके बाद आपकी एंड और नोट, नोट वाली बता दी, वेयर क्लोज बता दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सेलेक्ट तो बता ही रखा आपको, स्टार्टिंग से बता रखा है। हाँ चलो अब आपको बताते हैं, ऑल्टर वाली रह गई थी आपकी। ऑल्टर सब बहुत लोग मतलब ऑल्टर पिछली वीडियो में आपने हमने आपको ऑल्टर बताई थी, ऑल्टर देखो अब। चलो देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें करना है यूज। अब हम देखो यहाँ पे टेबल चेंज, हाँ जी, तो यहाँ पे अब हम टेबल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्लास 12 में काम कर रहे थे, अब हम करेंगे किसमें, पर्सन्स वाली में। ठीक है, तो अब देख लो यूज, क्योंकि अब हमें, मुझे आपको जैसे ऑल्टर करना है तो मुझे आपको उसमें ही दिखाएगा यूज पर्सन, कुछ और नाम था क्या इसका, अच्छा वो तो डायरेक्ट हो जाएगी टेबल कमांड। ठीक है, एक मिनट, अब देखो हम हाँ, हमें इसमें एक बार सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट हम, ताकि टेबल में देख लो कि टेबल में है क्या क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, पर्सन ही था मेरे हिसाब से, हाँ पर्सन। तो इसमें दो नाम थे, विपुल और आर्यन। और हमने PID को प्राइमरी की डिक्लेयर किया था इसमें, अगर आप सभी को याद हो तो PID को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया था। ठीक है। तो अब हमें इसमें करना है, उसको ड्रॉप करना है, मतलब उसको हटाना है कि प्राइमरी की नहीं।
तो सबसे पहले हमें देखो, मैं आपको कैप्स लॉक में से लेकर के दिखा रहा हूँ, आप इसको स्मॉल में लिखोगे तो भी कमांड चलेगी। कैप्स लॉक में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगी। ऑल्टर पर्सन, ऑल्टर पर्सन मतलब टेबल नेम। ऑल्टर है आपकी मेन कमांड, ये पर्सन आपका टेबल नेम। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ ऑल्टर क्या है, ये टेबल होगी तो लिखो टेबल। ऑल्टर टेबल मतलब टेबल पर्सन में से आपको ऑल्टर करना है। क्या करना है, अरे अपना क्या करना है आपको, ड्रॉप, ड्रॉप प्राइम, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली मतलब समझ में आ जाए क्या है। DROP, ड्रॉप, PRIMARY अरे गाइस मैं 1 टाइपिंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। देखो क्या हो गया, अब यहाँ देखो, क्वेरी ओके, 2 रो इफेक्टिव मतलब क्वेरी ओके होगी कंप्लीट, रिकॉर्ड्स 2 है, डुप्लीकेट 0 है, वार्निंग 0 है। ठीक है, मतलब कि ये है कि जो इसमें आपकी प्राइमरी की है वो ड्रॉप हट चुकी है, और 2 रिकॉर्ड थे आपके इसमें, डुप्लीकेट एक भी नहीं था, वार्निंग आपको जो दी गई थी वो 0 थी। वार्निंग का मतलब इसमें है कि अगर मैं सेम मतलब PID डालता रहता तो, अब मैं आप सिलेक्ट, रिकॉर्ड तो 2 ही रहेंगे। देखो रिकॉर्ड तो 2 ही रहेंगे क्योंकि 2 ही थे, पर हमने तो केवल ड्रॉप प्राइमरी की को हटाया ना, प्राइमरी की को हटाया, समझ रहे हो। अब देखो सिलेक्ट, उसका स्ट्रक्चर हटाओ एक तरह से आप कह सकते हो। सेलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम फ्रॉम PERSON। देखो आई बनेगी तो आईडी तो सेम ही रहेगी आपकी, मतलब टेबल जो आपकी सेम ही रहेगी। कहने का मतलब मेरा यही था। ऑल्टर से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड, इसमें आपको अगर कोई एडिटिंग करनी है तो आप ऑल्टर कमांड यूज करोगे। आपको कोई चीज डिलीट करनी है जैसे अभी करी तो आप ऑल्टर कमांड यूज करोगे। ऑल्टर करके उसके आगे आपको प्लस कमांड देनी है। एक तरह से आप कह सकते हो, इसका एग्जांपल आप लो कि हाँ आपको आप स्कूल का एग्जांपल लो, आपको प्रिंसिपल के पास जाना है तो सबसे पहले आप अपने क्लास टीचर से परमिशन लोगे या फिर क्लास टीचर के साथ जाओगे, खुद नहीं जा सकते आप। ठीक है ना, जैसे आपको अगर कहीं जाना है कि चीज की शिकायत लेके तो सबसे पहले अपने क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर आपको परमिशन देंगे तब आप जाके प्रिंसिपल के पास जाओगे या फिर क्लास टीचर आपके साथ जाएंगे। तो मतलब जैसे प्रिंसिपल के पास जाने के लिए क्लास टीचर जरूरी है, उसी तरह से आप मान सकते हो कि कोई चीज को एडिटिंग करने में ऑल्टर कमांड जरूरी है। ठीक है, जैसे और बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें प्रिंसिपल मतलब क्लास टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास कोई जा सकता है, लाइक हेड बॉय हो गया मॉनिटर क्लास का, तो ऐसा मतलब उनके पास होती है कि वे जा सकते हैं प्रिंसिपल के पास। ऐसी ही कुछ कमांड्स ऐसी होती है, अगर आपको एडिटिंग करनी है मतलब इसमें कोई भी टेबल में एडिट चेंजेस करने हैं तो इसमें ऑल्टर की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल आप मान सकते हो उसको। इसके बाद देखो आज का जो इस वीडियो का मतलब पार्ट 4 का लास्ट जो टॉपिक कह सकते हो या फिर लास्ट जो कमांड कह सकते हो वो है अलाइस, एसक्यूएल अलाइसिस। अलाइसिस आप समझो कि एक तरह से आपको आप टेम्परेरी नेम दे रहे हो किसी को, है मतलब किसी को क्या टेबल को नेम दे रहे हो या फिर किसी कॉलम को नेम दे रहे हो। लाइक अब हम आपको इसमें ही चलते हैं, इसी में करते हैं, चलो सिलेक्ट, सिलेक्ट कॉलम नेम करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले P नेम कर दो, फिर आप लिखो AS, स्पेलिंग जो है उसकी। देखो अलाइस नेम में एक बात ध्यान रखना, जब आप अलाइस नेम करोगे तो आपको इतनी कमांड पूरी लिखनी है, AS स्पेस अलाइस नेम और अलाइस नेम के बीच में अंडरस्कोर। ठीक है, इतना आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब आप ये कर रहे हो तो इतना होना चाहिए। फिर आपको देखो जो कैप्स लॉक में लिख रहा हूँ वो मेन मतलब मेन तो वो अलाइस नेम है फ्रॉम पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है ऐसे एंटर। अब इसने क्या करा कि पी नेम की जगह या फिर आप यहाँ देख सकते हो पी नेम जो है ये, उसकी जगह नाम लिख दिया अलाइस नेम। दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ चाहे आपको दिखा, हाँ ये
देखो अलाइस नेम अब दिख रहा है, विजिबल है। तो मतलब एक तरह से इसने टेम्परेरी एक नाम दे दिया कि अलाइस नेम, पी नेम नहीं है वो, अब वो अलाइस नेम हो गया। अब आप टेबल का भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो मैंने पूरी कमांड सेम लिख दी, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसको यहाँ तक हटा दो। ठीक है, क्यों हटाई हमने यहाँ तक? सिलेक्ट कॉलम नेम लिखना था हमें, हमने लिख दिया कॉलम नेम। ठीक है, हमने कॉलम नेम लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, फिर कमांड आएगी फ्रॉम एज यूजुअल, देन टेबल नेम, लाइक आपका पर्सन लिखा हमने। मुझे आप देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा। पर्सन लिख दिया, फिर आपका आएगा ए ए, अरे भाई क्या हो रहा है, ए एच, ठीक है, ए एच अलाइस, अलाइस के बाद अंडरस्कोर के बाद नेम। ठीक है, नेम के बाद आपका सीधा ब्रैकेट, तो एंटर करोगे। अब देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पे आपका टेबल का नाम बदला गया। देखो पी नेम एज, क्योंकि हमने इस बार हम वो टेम्परेरी नेम है, अब वो हट गया। अब हमने टेबल का नाम कर दिया सिलेक्ट पी नेम, पी नेम तो हमने कॉलम नाम हो गया पी नेम। फ्रॉम पर्सन, पर्सन में से ए एस अलाइज नेम, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि टेबल को अलाइज कर दिया आपने, टेम्परेरी बना दिया। ठीक है, टेम्परेरी उसका नेम हो गया। यही है। अब हम पढ़ते, अब हम थ्योरी पढ़ते। बाकी आज का इतना प्रैक्टिकल इतना ही था आज का। ये आज का पूरा प्रैक्टिकल था, आप देख सकते हो इतना हमने प्रैक्टिकल करा आज। ये सारी कमांड्स हमने करी, और इसकी जो रिटर्न फॉर्म है वो आपको मैं वही थ्योरी में पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं थ्योरी में। तो आप सभी का स्वागत है फिर से क्या थ्योरी पार्ट में। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का एचक्यूएल का पार्ट नंबर 4, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से इस बार लिखा गया है, थंबनेल में इस बार इंपॉर्टेंट लिखा गया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? आपका लाइक वाला जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया भी पीछे, आपका सिलेक्ट वाला, आपका वेयर वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वेयर वाला था। किसी चीज को भी भूल जाना पर वेयर को मत भूलना। ठीक है ना, किसी भी चीज को खाना भूल जाना पर वेयर को याद करना मत भूलना, बस ये बात है। ठीक है, चलते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। कंटेंट, वेयर क्लोज पढ़ेंगे जो हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा, ऑपरेटर्स इन द वेयर क्लोज, लाइक ऑपरेटर जो हमने पढ़ा, लाइक सिंटैक्स। ठीक है, और मुझे लग रहा है मैंने लाइक तक एलाइस का मैंने आपको पढ़ा दिया, पर इसमें शायद है नहीं, होगा तो अच्छी बात है। वेयर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चलते हैं यो बॉय। चलो, वेयर क्लोज सबसे पहले हमारा है वेयर क्लोज, जो हम पढ़ के अभी प्रैक्टिकल में देख के आ चुके हैं। द वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। किस लिए होता है? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हो फिल्टर करने के लिए होता है, कि आपको कोई चीज, इतने बड़ी टेबल है आपके पास, ये आपकी पूरी टेबल है। ठीक है, और आपने जब आपने डाला ये, आपको चाहिए केवल इतना हिस्सा, तो आप वेयर क्लोज डालोगे कि जहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको ये चाहिए तो आप ये डालोगे कि वेयर और कॉलम नेम, कि वेयर कॉलम नेम जो आपका रिक्वायर्ड है। आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी स्पेशलाइजेशन डालनी पड़ेगी। क्या है ये? It is used to extract only those records that fulfill a specified condition. अगर आपने जो कंडीशन दी है उसको फुलफिल करता है, स्पेसिफाइड करता है पूरा, तो वो आपका तभी प्रिंट होगा। वेयर सिंटेक्स, जो आपका सिंटेक्स है वो देख लो। ये मैं आपको जो सारे सिंटेक्स है वो हाईलाइट करता चलूंगा। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और जो आपकी कंडीशन है बस। कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब अगर आपको एक से ज्यादा प्रिंट करना है, वरना एक प्रिंट करना है तो एक ही होगा। ये तब के लिए याद रखना, जैसे आपको यहाँ एक करना है तो एक होगा, दो करने हैं तो दो हो गए। ठीक है, अगला है हमारा ऑपरेटर्स इन द वेयर क्लोज। ऑपरेटर्स लाइक, अच्छा है, जो मैंने आपको दिखाया था तो कल वाली वीडियो में दिखा दिया था, नहीं आज में तो दिखा। द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज वेयर क्लोज। अब देखो, वेयर इजिकल्स टू, जहां मैंने आपको दिखाया था, ये भी दिखाया था कि इजिकल्स टू, जहां पे आपका, अगर आप इजिकल्स टू डालोगे
अगर आपको कोई नंबर से कंपैरिजन करना है तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इजिकल्स टू, ये वाले, ठीक है, ये भी आपको इसमें यूज होते हैं। ये सारे अभी आपको इनको पढ़ते हैं। चलो मैं आपको वैसे बताता हूँ। जैसे आपको लिखना है कि वेयर, आपने लिखा वेयर, वेयर नेम, आपको सर्च करना है कि जहाँ पे नाम है इजिकल्स टू, इजिकल्स टू गलत बन गया थोड़ा, इजिकल्स टू, इजिकल्स टू के आगे यहाँ लिख रहा हूँ, वेयर नेम इजिकल्स टू, लाइक उसमें क्या था, प्रशांत, तो लाइक नेम इजिकल्स टू प्रशांत, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तब आपका भी यही सेम चलेगा। आवाज सही आ रही है गाइस, मेरी क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना, इसलिए मैंने अपना फेस कैम भी छोटा लगाया ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई बैकग्राउंड की वजह से। तो देखो यहाँ वेयर नेम इज इक्वल टू प्रशांत, जहाँ पे प्रशांत नाम जो है वो प्रशांत होगा, फिर वो केवल उसकी फील्ड है आपकी प्रिंट होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आपका इजिकल्स टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इजिकल्स टू हो गया, लेस देन इजिकल्स टू, बिट वाइज। अभी देखो नॉट इक्वल टू, नॉट इन सम वर्जन्स ऑफ एसक्यूएल दीज ऑपरेटर्स में रिटर्न एज, मतलब ग्रेटर देन और इजिकल्स टू, नॉट इक्वल टू वाला, या तो अगर आपको नॉट इजिकल्स टू लिखना है तो एक ये तरीका होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क और इजिकल्स टू, वरना फिर कुछ जो वर्जन है बड़े वाले नए वर्जन में ऐसे आ रहा है वो, ठीक है। अगर ये वाला किसी का वेरीफाई नहीं मानना चाहता है, ये वाला, तो आप ये वाला डाल सकते हो, अरे ये वाला डाल सकते हो। ठीक है, हमारा देखो ये वाला दिखा दिया, रिटर्न एज यहाँ पे लिखा है। और बिटवीन में अगर आपको कोई नंबर बीच का हो तब आपको सर्च करना हो तो लाइक मैंने आपको दिखाया, सर्च फॉर अ पैटर्न, और इन मतलब आप उसमें सर्च करोगे इसमें है नहीं है, नो ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देगा या फिर वो आपको पूरा प्रिंट कर देगा। ये आपका था जो अभी आपको दिखाया कि जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वेयर के साथ यूज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे वाले जो है आपके पास एंड और नोट, एंड नोट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें आपको मैंने नोट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है। द वेयर क्लोज कैन बी कंबाइंड विद एंड और नोट ऑपरेटर्स। द एंड और ऑपरेटर्स आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन, एक कंडीशन से ज्यादा हो अगर, लाइक एक कंडीशन आपने लिख दी कि जहां उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड कंडीशन लगा दिया फिर, या फिर और तब लगाओगे कि जैसे आप बेसिकली यूज करते हो कि या तो ये या फिर ये वाला हो, मतलब या तो ये वाला हो या तो आपको एक चीज चाहिए या फिर ये चीज चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, उस तरह से। द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू, वो तब दिखाएगा जब एंड वाली कंडीशन का, वो तब दिखाएगा जब सारी कंडीशन जो एंड में है वो ट्रू है तब, वरना फिर वो और तो अपने आप नहीं देगा, फिर आपको और कंडीशन डालनी चाहिए। द और ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, अगर दोनों में से लाइक आपको ये दो मिठाई है, ठीक है, एक अब ये एग्जांपल समझो आप। यहाँ पे आपके पास दो मिठाई है, एक काजू कतली है लाइक, और एक आपकी मावे की बर्फी, ठीक है। ये काजू कतली हो गई आपकी, ये आपकी बर्फी हो गई। आपने कहा और जो पसंद करने वाला है उसका हिसाब है, जो पसंद करने आया कोई उसका हिसाब यहाँ पे एंड है। अब एंड है तो इसका मतलब उसको दोनों चाहिए, ठीक है, एंड का मतलब है उसको दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ और हो जाए, यहाँ और हो गया तो उसके हिसाब से मतलब कोई सी भी एक हो तो चलेगा, अगर काजू कतली हो तो भी चलेगा, मावे की मिठाई हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई एक होनी चाहिए। और में तो ये है कि कोई एक पूरी फुलफिल होनी चाहिए उसी कंडीशन, ठीक है। और यहीं पे अगर वो और होता, एंड होगा तो इसका मतलब उसकी दोनों कंडीशन, उसको काजू कतली भी चाहिए होगी तब, और उसको मावे की मिठाई भी चाहिए। समझ रहे हो, एग्जाम्पल मैंने बहुत इजी देने की कोशिश की है इस तरह से।
तो अब अगले पे चलते हैं। अगला है द नोट ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, जो मैंने आपको दिखाया था कि ट्रू अगर नहीं है तो। एंड का सिंटेक्स देख लो, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम जरूरी है डालना हर एक में, वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, बस हो जाएगी। और का देख लो, सिलेक्ट कॉलम 1 एंड 2 फ्रॉम टेबल नेम आपकी हर जगह जरूरी है, टेबल नेम के बिना आपका काम नहीं चलेगा। टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ठीक है। 3 का नोट सिंटेक्स का देखो, सिलेक्ट कॉलम 1 2 फ्रॉम ये वेयर नोट कंडीशन। देखो यहाँ मैंने कहा था ना, तब वो मेरा क्यों नहीं चला था सबसे पहले जो एरर आया था, क्योंकि मैंने नोट बाद में लिखा था मैंने नोट यहाँ बाद में लिख दिया था, कंडीशन पहले दे दी थी, जो कि गलत हो गया था। उसके लिए आपको पहले ये देना है फिर ये देना है, तब आपका सही होगा। मतलब नोट पहले लो फिर कंडीशन लिखो। अब आता है आपका इन ऑपरेटर। इन मतलब वही चेक करने के लिए कि वो इसमें है नहीं है। द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लोज, मतलब कि वेयर क्लोज में आपको मल्टीपल वैल्यूज आप डाल सकते हो। द इन ऑपरेटर इज द शॉर्ट एंड फॉर मल्टीपल और कंडीशन, एक तरह से आप कह सकते हो कि और जो कंडीशन है उसका मल्टीपल है वो, एक तरह से आप और एक बार ना यूज करने के बजाय मैनी टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इन शॉर्ट फॉर्म इन, देखो इन सिंटेक्स देख लो, सिलेक्ट कॉलम नेम सिलेक्ट कर दिया कॉलम का, टेबल का नाम सिलेक्ट करा फ्रॉम करके, वेयर कहां से, कॉलम नेम, इन वैल्यूज, कॉलम नेम क्या वैल्यू, इन ये वैल्यूज है उसमें तो है तो वो प्रिंट कर देगा आपका इस तरह से, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करेगा, बस ये फिर वो एरर दिखाएगा, और अगर गलत होगी तो एरर दिखाएगा, नहीं है तो वो फिर एम्प्टी दिखा देगा आपके पास। अगर नहीं है तो, और है तो दिखाएगा वो एम्प्टी सेट या एम्प्टी कुछ करके दिखाएगा। बिटवीन ऑपरेटर, द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, आपने रेंज दे दी इसमें से इसमें। द वैल्यूज कैन बी नंबर टेक्स्ट और डेट्स, डेट भी हो सकती है वैल्यू भी, ये सब भी। द बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव, बिगिन एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड, मतलब जैसे आप कहते हो ना कि स्टार्टिंग ये है एंडिंग ये है, कुछ लोग क्या कर मतलब जो एक्सक्लूसिव होते हैं वो इन्हें नहीं गिनते, इनकी बीच की वैल्यू जितनी है उन्हें सबको गिनेंगे। इंक्लूसिव में क्या होगा, ये भी गिनी जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी इसी का पार्ट हो जाएगा। एक्सक्लूसिव होता तो ये नहीं गिनी जाती। इंक्लूड एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। बिटवीन का सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट कॉलम नेम सेलेक्ट करा, टेबल नेम सेलेक्ट करा, वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड 2, मतलब जो कॉलम नेम है इस कॉलम में बिटवीन वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में होगा, समझ पा रहे हो। अगला है लाइक ऑपरेटर, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, 11 मिनट के हिसाब से कितनी स्लाइड हो गई, 10, और ठीक है हाँ, तो ज्यादा तेज ठीक ठीक चल रहा हूँ। अगला है लाइक ऑपरेटर। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लोज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम, एक पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करने के लिए। देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड्स, क्या कहा, वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन अ कंजक्शन लाइक विद द लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर के साथ। द परसेंट साइन रिप्रेजेंट्स 0, एक मिनट, द परसेंट साइन रिप्रेजेंट्स 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, जो परसेंट साइन है आपका ये ध्यान रखना वो किसको रिप्रेजेंट करता है। द अंडरस्कोर साइन रिप्रेजेंट 1 सिंगल कैरेक्टर। अच्छा देखो मैंने क्या बताया वहां पे, मैंने जो बताया था आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो अंडरस्कोर है आपका ये वो दो करेक्टर मतलब आपको सिंबलाइज करता है कि 2 करेक्टर यहाँ पे हो गए, लेकिन क्या था वो, कब है वो, जब आपका जो अंडरस्कोर है वो 2 ऐसे मिले हुए होते तो पता ही नहीं चलता, तो वो 2, और अगर 3 हो तो 3, मतलब आपको वो पहचानने पड़ेंगे किस हिसाब से। ज्यादा बड़ा है तो आप समझ ही जाओगे 3 है, छोटा सा है इतना सा तो 1 होगा, 2 जितना है 2 बड़ा तो 2 होगा, उस हिसाब से आप समझ जाओगे। अंडरस्कोर का ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था।
आप परसेंट साइन का ध्यान रखो क्योंकि परसेंट साइन से ही क्वेश्चन आते हैं। द परसेंट साइन एंड द अंडरस्कोर कैन बी आल्सो यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको करके दिखा दी थे, जैसे परसेंट, जैसे ए परसेंट और फिर ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइक आप यहाँ देखो, आपने लिखा ए पर अंडरस्कोर और परसेंट, और ये अंडरस्कोर 2 का है, तो इसका मतलब ए के बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के बाद 2 कैरेक्टर कोई भी होंगे, ए के बाद कोई भी 2 कैरेक्टर होंगे, फिर परसेंट, मतलब आगे कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है। ठीक है ना। द परसेंट साइन आपका ये बताता है, और ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बताता है। अरे हट जाओ भाई। हाँ, तो परसेंट का हो गया, हमने ये वाला परसेंट सिंपल बताया था आपको कि ए परसेंट बताया था, परसेंट ए बताया था, ए परसेंट और परसेंट बताया था, परसेंट ए परसेंट, ए अंडरस्कोर परसेंट बताया था, 1 2 3 4 4 हो गए, 6 7 बताए थे हमने, आगे थे। अच्छा वो देखो, ये रही आपकी लाइक सिंटैक्स पूरा बता दिया। सिलेक्ट कॉलम नेम लिखोगे, टेबल नेम लिखोगे, वेयर कॉलम एंड मतलब नेम यू लाइक पैटर्न, जो भी आपका पैटर्न आपको सर्च करना है, ये वो टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको ये सिंटैक्स याद होने चाहिए, ये वाले पूरे लाइक के। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो याद करने के लिए, वैसे अगर आपको एक बार नाम याद हो गया तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंट का मतलब जो इस ए से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब हाँ ए स्टार्टिंग में हो, बाकी आगे कुछ भी हो। परसेंट ए मतलब पहले कुछ बहुत कुछ भी हो, लास्ट में ए होना चाहिए। परसेंट और परसेंट मतलब फाइंड एनी वैल्यूज विद और इन एनी पोजीशन, मतलब बीच में कहीं भी हो, स्टार्टिंग और एंडिंग में ना हो, बीच में कहीं भी हो। अंडर, अच्छा ये वाला रह गया था, हाँ ये वाला रह गया, मैं वही तो कह रहा हूँ कुछ तो रहा। तो वो सिंगल आर पहले अंडरस्कोर आर परसेंट एनी वैल्यू विद दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन। यहाँ पे देखो एक मिनट, इसका जो मतलब है कि पहले यहाँ आगे खाली है ना, हाँ एक देखो स्टार्टिंग में कोई भी एक कैरेक्टर होगा, छोटा अंडरस्कोर, फिर आर होगा, फिर परसेंट, मतलब यहाँ कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको उसमें लिखा था बड़ोत, तो आपका वो इस तरह से हो सकता था बी ए और परसेंट, तो यहाँ मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा तो बी ए, तो वो बड़ोत वाला चुन लेता अगर मैं ये कमांड डालता तो। ठीक है ना। दूसरा आ गया अब आपके पास ए अंडरस्कोर परसेंट, मतलब ए स्टार्टिंग में होगा, फिर ए कैरेक्टर होगा, फिर आगे कुछ भी हो। फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। अच्छा 2, देखो यहाँ पे इतना छोटा सा दिया है, यहाँ पे ए अंडरस्कोर 2 है वहाँ परसेंटेज, क्योंकि एक सिंगल अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को बताता है, ध्यान रखना, और 2 आ गए तो 2, मतलब 2 मिल के आ गए तो 2, और 3 आगे बड़ा आ गया तो 3। ए अंडरस्कोर परसेंट फाइंड एनी वैल्यू विद कैरेक्टर ए और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, देखो यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया इसलिए 3। ए परसेंट हो, ये दिखाया था हमने आपको करके, फाइंड एनी वैल्यू विद ए से तो स्टार्ट होगा और एंड 0 से होगा, जो दिल्ली वाला था, दिल्ली वाला हमने यहाँ बता दिया था आपको। ठीक है ना। हाँ बस यहाँ पे खत्म। हमें आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा एआई और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना ना भूले, वहां पे जाके फॉलो जरूर कर लेना आप जाओ इस वीडियो को देखते ही। ठीक है, जाना सबसे पहले इंस्टाग्राम पे हमारे हमें फॉलो करना, फिर आप कहाँ पे करोगे, टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना, फिर आप इंस्टा एआई को फॉलो करना हमारे, उस पर आप चैट्स करना। चैट क्या वो आपको मतलब आप उससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का सीएस से रिलेटेड या पाइथन हो आपका, ठीक है, आप सी प्लस प्लस या फिर आपका एसक्यूएल हो, आप इससे अलग एचटीएमएल हो, सी प्लस प्लस हो या सी हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, तो आप उसके क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो। वो पूरा मतलब कोडिंग एआई है एक तरह से। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूले। इन चारों की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो जाके फॉलो जरूर कर लेना।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप सभी के लिए एक दिल, प्यारा सा दिल में हाईलाइट करते हैं। ज़्यादा बड़ा दिल हो गया गाइस, तो हाईलाइट में टाइम लगेगा। चलो ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहना, खुश रहना। मिलते हैं पार्ट 5 में माई एसक्यूएल के। ठीक है, पार्ट ये ज्यादा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे माई एसक्यूएल पढ़ना, और कुछ भी नहीं। इसलिए ज्यादा पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर एसक्यूएल को जितना टाइम आप दोगे उतना आपको सही लगेगा एसक्यूएल पढ़ना, अच्छे से समझ में भी आएगा। अब इसको मैं एडिटिंग करके अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।